हाँ बच्चों, तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी पैराग्राफ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। यानी PQRS के नाम से इसको आप सभी जानते हैं, खास करके एसएससी के एग्जामिनेशन, एसएससी के सारे एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह मैट्रिक लेवल हो, MTS हो, CHSL हो या ग्रेजुएट लेवल हो। तो देखिए ए है सेंटेंस, फार बिलो ही सॉ ग्रीन मीडोज एंड इन देयर मिड्स्ट अ विलेज, ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ ए रॉक। सी में है, नुनेज वाज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स, यानी दो माउंटेन के बीच जो रास्ता जो बनता है पतला सा, वो रास्ता पास कहलाता है। He slowly climbed down the precipices and about climbed down, मान नीचे उतरा, the precipices and about midday came to the plain, यानी मैदानी क्षेत्र में आ गया, steep and tired out। तो इस तरह के सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए, यानी रीअरेंजमेंट के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि नाउन किस सेंटेंस में। तो नाउन कहाँ है इस सेंटेंस में, देख लीजिए, वही आपका पहला सेंटेंस होगा। तो सिर्फ एक ही में है, नुनेज वाज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स, यानी सी हो जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। तो सी कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आपका हट गया। अब इससे रिलेट कीजिए कि इसके लिए प्रोनाउन तो ही आएगा, और ही जो है कि दोनों तीनों सेंटेंस में दिया हुआ है। तो सीक्वेंस देखना होगा, ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रेसिपिसेज एंड अबाउट मिड डे केम टू द प्लेन स्टीप एंड टायर्ड आउट, यानी धीरे मैंने कहा नीचे उतरा प्रेसिपिसेज के थ्रू, एंड अबाउट मिड डे दोपहर में कहाँ चला गया, प्लेन मैदानी क्षेत्र में चला गया, एंड टायर्ड आउट थका हुआ था। तो सी के बाद डी हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। अब आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, अगर उससे भी आगे अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन पर चलते हैं। फार बिलो ही सॉ ग्रीन मेडोज, फार बिलो माने बहुत नीचे, प्लेन पर तो आ ही गया था, बहुत नीचे में क्या देखा, ही सॉ ग्रीन मेडोज एंड इन देयर मिड्स्ट अ विलेज, उसके बीच में क्या था, एक गांव था। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ ए रॉक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CDAB, यानी आपका आंसर होगा ये। ओके, समझ में आई बात। तो इस तरह के सेंटेंसेस को देखने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि किस सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है, और नाउन से रिलेट कीजिएगा प्रोनाउन को, और उसके बाद इवेंट को। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने को है। जो भी अगर 5-10 क्वेश्चन